अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ एंटिटीज़। इससे पहले हमने देखा कि ईआरडी जो है उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास उसके 3 एलिमेंट्स हैं और उसकी फ़र्दर जो टाइप्स हैं उनको हमने देखा कि उनके नाम रीड किए कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज़ और रिलेशनशिप की फ़र्दर टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें अब हम एंटिटी के जो टाइप्स हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एंटिटी की बेसिकली 3 टाइप्स हैं जिनको हम ईआरडी मॉडल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईआरडी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड एसोसिएटिव एंटिटी। तो सबसे पहले हम जो है वो वीक एंटिटी को स्टडी करते हैं। वीक एंटिटी वो एंटिटी होती है जिसकी एग्जिस्टेंस किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड करती है, यानी ऐसी एंटिटी जिसकी जो सिर्फ उस वक़्त एग्ज़िस्ट करेगी जब कोई दूसरी एंटिटी जो है वो एग्ज़िस्ट कर सकती है। आप इसको चाइल्ड एंटिटी भी कह सकते हैं कि इसकी सारी डिपेंडेंसी जो है वो पेरेंट एंटिटी के ऊपर होती है। ऐसी एंटिटी के ऊपर होती है कि अगर हम मेन एंटिटी को या पेरेंट एंटिटी को ख़त्म कर दें तो चाइल्ड एंटिटी हमारे जो डेटाबेस है उसमें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। वीक एंटिटी में कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं पाया जाता जो कि उसकी शनाख्त हो। उसकी शनाख्त जो है वो जो दूसरी एंटिटी है जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है, पेरेंट एंटिटी है, वही होती है। वीक एंटिटी अपने आप को खुद डिफ़ाइन नहीं करती बल्कि ये किसी दूसरे की पहचान से पहचानी जाती है। इसीलिए इसको चाइल्ड एंटिटी भी कहा जाता है, इसको डिपेंडेंट एंटिटी भी कहा जाता है और इसको सब ऑर्डिनेट एंटिटी भी कहा जाता है। और जब इसको ईआरडी में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ईआरडी में हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डबल लाइन स्क्वायर यूज़ करते हैं। वैसे तो सिंपली किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल स्क्वायर का जो है वो खाना यूज़ किया जाता है ना, लेकिन इसमें जो है वो साथ डबल लाइन स्क्वायर यूज़ किया जाता है। जैसे नीचे आपको एग्जांपल में दिया गया है, ये एड्रेस है, एक एंटिटी के तौर पे दिखाया गया है और एड्रेस जो है उसको डबल स्क्वायर में किया गया है। तो इसलिए जब वीक एंटिटी को हम अपने ईआरडी में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बताते हैं कि ये डबल लाइन जो स्क्वायर है उसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि पता चल सके कि ये वीक एंटिटी है, ये डिपेंडेंट है। इसके बरक्स जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसमें की एट्रीब्यूट मौजूद होता है, वो जो उसको ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसके इंस्टेंसेस को, वो मौजूद होता है। इस ऐसे एट्रीब्यूट जो हैं वो उसको हेल्प आउट करते हैं कि हर एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। इसीलिए इसको डोमिनेंट एंटिटी भी कहा जाता है, पेरेंट एंटिटी भी कहा जाता है और ऑनर एंटिटी भी कहा जाता है। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को नॉर्मली जिस तरह से नॉर्मल एंटिटी को रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड हमारे पास एंटिटी है एसोसिएटिव एंटिटी। एसोसिएटिव एंटिटी थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे दोनों एंटिटीज़ से, स्ट्रॉन्ग एंड वीक से। इसमें होता क्या है कि जो एक एंटिटी है उसमें इंस्टेंसेस पाए जाते हैं, 2 या 1 या उससे ज़्यादा इंस्टेंसेस पाए जाते हैं किसी दूसरी टाइप के। इसका काम क्या है बेसिकली, दैट एसोसिएट द इंस्टेंसेस ऑफ वन और मैनी एंटिटी टाइप्स विद वन अनदर। यानी ये बेसिकली अगर आसान अल्फाज में इसको कहा जाए तो ये रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। 2 एंटिटीज़ के दरमियान या 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप जो है उसको क्रिएट करने के लिए एसोसिएटिव एंटिटी जो है वो इस्तेमाल होती है और इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी उन्हीं एंटिटीज़ से लिए जाते हैं जिनके दरमियान ये रिलेशनशिप क्रिएट करती है। ये आप देख सकते हैं जैसे द एट्रीब्यूट्स ऑफ एसोसिएटिव एंटिटी रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी इंस्टेंसेस। यानी जब आप इसके फर्दर आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसोसिएटिव एंटिटी जो है वो क्योंकि रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल हो रही है तो वो दूसरी जिन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप वो क्रिएट करवा रही होती है, उनकी जो की एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको एज आ एट्रीब्यूट उनको एज आ एट्रीब्यूट जो है वो होल्ड करती है। 2 टेबल्स के दरमियान जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो, ये आपके रिलेशनशिप्स में फ़र्दर पढ़ेंगे कि मैनी टू मैनी क्या है, वन टू मैनी। जब ये रिलेशनशिप होगा
तो वहाँ पर आपकी एसोसिएटिव एंटिटी जो है वो क्रिएट होती है। एसोसिएटिव एंटिटी में एसोसिएटिव रिलेशनशिप एट्रीब्यूट जो है वो पाए जाते हैं। इनका काम क्या है कि ये एसोसिएटिव एंटिटी के बेसिकली अपने एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं और उसके अंदर जो है वो एसोसिएटिव रिलेशनशिप एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, और ये एट्रीब्यूट इसलिए एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर ताकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करवा सकें। जैसे यहाँ पर हमने मिसाल ली है कि हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, यूज़र और परमिशन। यूज़र के आगे से जो है वो 4 एट्रीब्यूट्स हैं, यूज़र आईडी, लॉगिन, नेम एंड पासवर्ड। एंड परमिशन के परमिशन आईडी, परमिशन नेम एंड डिस्क्रिप्शन 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब हमने इन दोनों एंटिटीज़ का आपस में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करना है। अगर ऐसा करना है यानी कि एक यूज़र को मल्टीपल परमिशन मिल सकती हैं और परमिशंस जो हैं वो मल्टीपल यूज़र्स को अलॉट की जा सकती हैं। अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो यहाँ पर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की फॉर्म में आते हैं। तो इसके लिए हमें एक एसोसिएटिव एंटिटी बनानी पड़ी, यूज़र परमिशन। इसमें हमने 3 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, यूज़र आईडी, परमिशन आईडी एंड परमिशन ग्रांटेड स्टैम्प। अब यूज़र आईडी किसका जो है वो एट्रीब्यूट है, यूज़र का। परमिशन आईडी किसका एट्रीब्यूट है, परमिशन का। दोनों की जो की एट्रीब्यूट्स हैं वो लिए, और यूज़र परमिशन में एक उसने अपना जो है वो रख लिया एट्रीब्यूट जो कि स्टैम्प, यानी टाइम स्टैम्प, किस वक्त जो है वो परमिशन ग्रांट की जाएगी। इसकी कुछ इस तरह से आपकी ईआरडी बनेगी। यूज़र है तो उसकी 4 एट्रीब्यूट्स उसके साथ ओवल शेप में पाए जा रहे हैं। परमिशन है तो उसके 4 एट्रीब्यूट्स उसके साथ ओवल शेप में पाए जा रहे हैं। जबकि दरमियान में रिलेशनशिप का डायमंड बना हुआ है, और उस डायमंड को आगे जो है वो स्क्वायर में, बाहर जो है वो स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सब हाईलाइट में कर देती हूँ आपके लिए। ये आपके लिए ये स्क्वायर बना हुआ है आपके पास डायमंड के साथ। तो ये जो सिंबल है ये बेसिकली आपका यूज़ होता है एसोसिएटिव एंटिटी के लिए। ये है एक एंटिटी लेकिन रिलेशनशिप के लिए इसको पर्टिकुलरली बनाया गया है। तो इसके लिए इसके अंदर इसके रेक्टेंगल में दरमियान में सिंबल होगा डायमंड का, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए बनाया जा रहा है। और इसमें इसके तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको शो करवाया जा रहा है कि कौन कौन से इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो मौजूद हैं। तो एसोसिएटिव एंटिटी को जब शो करवाना होगा तो उसके लिए ये सिंबल यूज़ होगा, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर जो है वो डायमंड का सिंबल होगा। वीक के लिए डबल लाइन, और जबकि स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए सिंपल जो रेक्टेंगल है वो यूज़ होता है। ये है हमारे एंटिटीज़ एंड देयर टाइप्स।